नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरोड्रोम बीकन लाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल किए होंगे। ठीक है, जैसे ये एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक टावर है, एटीसी टावर। उसके ऊपर एक लाइट लगा होता है और वो लाइट ब्लिंक करता है। ठीक है, अलग अलग कलर में। ठीक, क्या होता है वो लाइट, क्यों लगा होता है, उसका कलर का जो कलर आपने देखा होगा उस कलर का है, ये स्पेसिफिक कलर का है, क्यों लगाया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं क्या है एरोड्रोम बीकन। एरोड्रोम बीकन यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एन एरोड्रोम फ्रॉम द एयर। Where operationally necessary, an aerodrome beacon or an identification beacon shall be provided at each aerodrome intended for use at night. जनरली दिन में हमें एयरपोर्ट या फिर रनवे तो दिख जाता है, लेकिन रात में हमें पता नहीं चलता कि हमारा एयरपोर्ट है। उस केस में एयरपोर्ट को लोकेट करने के लिए जब एयर में रहता है इस हाइट पे, मतलब 15,000 या 5,000 10,000 फीट पे, तो उसे लोकेट करना पड़ता है कि एयरपोर्ट किधर है। उस एयरपोर्ट को लोकेट करने के लिए हम एयरोनॉटिकल बीकन या एरोड्रोम बीकन को इस्तेमाल करते हैं, उसे लगा देते हैं एयरपोर्ट पे, जो कि ब्लिंक करता है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे। तो उसको देख के पायलट अंदाज़ा लगा देता है, हाँ यही एक एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। एरोड्रोम बीकन शैल बी प्रोवाइडेड एट एन एरोड्रोम इंटेंडेड फॉर यूज एट नाइट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। इनमें से एक या एक से ज़्यादा कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम लोग एरोड्रोम बीकन लाइट को इस्तेमाल करेंगे। क्या कंडीशन है? एयरक्राफ्ट नेविगेट प्रीडोमिनेटली बाई विजुअल मीन्स। सपोज करिए कोई एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे ये रनवे है, ये रनवे पे लैंडिंग के लिए बाई विजुअल मीन्स, यानी पायलट सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा करके इस रनवे पे लैंड करा रहा है। उस केस में तब हमें एरोड्रोम बीकन लाइट का इस्तेमाल करना है, यानी लगाना है वहाँ पे। पहला हो गया। दूसरा क्या है? जहाँ पे विजिबिलिटी कम रहती है, यानी या रिड्यूस विजिबिलिटीज आर फ्रीक्वेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फॉग, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो फॉग ठंड में रहता है, तो उस केस में आपको क्या है, दूर की चीज़ें कम दिखाई देती हैं फॉग की वजह से। सिमिलरली पायलट के लिए भी ऐसा होता है। यहाँ पर रनवे है और इसके लैंडिंग के लिए वो तय प्रिपरेशन कर रहा है पायलट, लेकिन उसे रनवे ही नहीं दिख रहा है तो वो कैसे लैंड करेगा। ठीक है, तो क्यों, क्या पे हो सकता है फॉग की वजह से, या स्मॉग हो, या फिर विजिबिलिटी डाउन हो रेन की वजह से। उस केस में हम लोग एरोड्रोम बीकन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जब ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ एक एयरपोर्ट है और यहाँ पे हम लोग लैंड कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द एरोड्रोम फ्रॉम द एयर ड्यू टू सराउंडिंग लाइट्स या फिर टेरेन। आसपास की लाइट या फिर टेरेन के कारण। देखिए, आसपास की लाइट क्या होती है? ये आपका रनवे हो गया। ठीक, रनवे पे ऐसे ऐसे लाइट लगे होते हैं लैंडिंग के लिए। ठीक है, रोड से भी ऐसे लाइट लगे होते हैं। ऐसे रोड हो गए, ऊपर में स्ट्रीट लाइट देखा ना आपने, वो होते हैं। पायलट कंफ्यूज ना हो जाए कि ये रनवे है कि ये रनवे है। उस केस में क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ये हमारा बीकन लाइट। ठीक है, बीकन लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग होती है फ्लैशेस की, तो उससे पायलट आइडेंटिफाई करता है हमारा ये रनवे नहीं है, रनवे ये है, तो यहाँ हमें लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है। इस केस में हम लोग एरोड्रोम बीकन लाइट का इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं। दूसरा क्या है? टेरेन, जिसकी टेरेन टफ हो। सपोज करिए आपका कि ये देखिए, जैसे ये आपका एयरपोर्ट है, तो यहाँ पहाड़ हो गया, यहाँ पहाड़ हो गया, इधर भी पहाड़ हो गया, तो उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ सर लाइट से अब जब देखता है तो चेक करता है, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई रनवे भी है या एयरपोर्ट भी कोई है। उस केस में हाइट पे जब एरोड्रोम बीकन लाइट रहता है, उस बीकन के फ्लैशेस से वो पता कर लेता है कि हाँ यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, हमारा एयरपोर्ट है और यहाँ पे हम लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये तीन रीज़न या इनमें से कोई भी एक रीज़न अगर होता है तो उस केस में एरोड्रोम बीकन लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अवेलेबल होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या है, एरोड्रोम बीकन शैल शो आइदर कलर्ड फ्लैशेस alternating with white flashes or white flashes only। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ टोटल फ्लैशेस शैल बी फ्रॉम 20 to 30 पर मिनट्स। यानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, टोटल फ्लैशेस, इंडिविजुअल के नहीं, टोटल फ्लैशेस। वे आर यूज्ड colored flashes emitted by the beacon at land aerodrome shall be green,
and colored flashes emitted by beacon at water aerodrome shall be yellow. लैंड एरोड्रोम के लिए वाइट लाइट और ग्रीन लाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन वाटर एरोड्रोम के लिए येलो लाइट एंड वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, और कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए वो आगे देखेंगे अगले स्लाइड में। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा लैंड एरोड्रोम है, कौन सा वाटर एरोड्रोम है। ग्रीन लाइट अगर है तो लैंड एरोड्रोम हो गया, येलो लाइट के साथ है तो वाटर एरोड्रोम हो गया। देखिए इस पिक्चर में आपको पता चल जाएगा सिविलियन एयरपोर्ट क्या होता है। सिविलियन एयरपोर्ट में ग्रीन फ्लैशेस हो गए और वाइट फ्लैशेस हो गए। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी 20 से 30 फ्लैशेस पर मिनट होने चाहिए टोटल। ठीक है, टोटल फ्लैशेस 20 से 30 पर मिनट होने चाहिए। तो ये सिविलियन एयरपोर्ट हो गया। लेकिन वही वाटर एयरपोर्ट हो गया, यानी वाटर एरोड्रोम हुआ, तो वाइट फ्लैशेस और येलो फ्लैशेस का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे 20 से 30 पर मिनट, तो वाटर एयरपोर्ट हो गया यानी वाटर एरोड्रोम। हेलीपोर्ट्स में यही हो गया, 3 हो गए, वाइट येलो एंड ग्रीन, तो वो हेलीपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मिलिट्री के लिए भी, मिलिट्री का भी एयरपोर्ट होता है, डिफेंस का जैसे नेवी का हो गया, एयरफोर्स का, तो उस केस में उनके बीकन्स अलग होते हैं। उनके बीकन्स के लाइट का कॉम्बिनेशन 2 वाइट और एक ग्रीन फ्लैशेस, यानी टोटल 2 लाइट और ग्रीन फ्लैशेस को मिला के 20 से 30 फ्लैशेस पर मिनट होंगे, तो हमारे वो मिलिट्री एयरपोर्ट कहलाएंगे। तो इस तरीके से पायलट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वाटर एरोड्रोम है, कौन सा हेलीपोर्ट है, कौन सा मिलिट्री का एरिया है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, कौन सा सिविलियन एयरपोर्ट है। इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं और लैंडिंग की तैयारी करते हैं। तो ये था एरोड्रोम बीकन के बारे में इंफॉर्मेशन। आप भी जब किसी एयरपोर्ट में ट्रैवल करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, खासकर रात में, कि जो एयरपोर्ट पे बीकन लाइट लगी होती है वो कौन सी कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।